जब भी कोई जांच एजेंसी कांग्रेस के किसी भी नेता के खिलाफ कोई कार्यवाही करती है, उनके भ्रष्टाचार को उजागर करती है, तो कांग्रेस का अनावश्यक रूप से उनको दखल देने का जो प्रयास होता है, जिसके कारण कई बार ये लगता है कि उनके द्वारा दबाव बनाया जा रहा है। ये दबाव अनुचित है, विधि विरुद्ध है। इस बात के खिलाफ सोनिया गांधी और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के खिलाफ हम सब लोग इस बात की निंदा करते हैं कि जांच एजेंसियों को स्वतंत्र रूप से काम करने दिया जाए, उस पर किसी प्रकार का अनावश्यक दबाव न बनाया जाए। नेशनल हेराल्ड इस विषय पर जो मिस्टर वाड्रा की जो संलिप्तता है वो जग जाहिर है। उनके लेन देन, उनका यंग इंडिया के जो के खाते से जो पैसे निकले और नेशनल हेराल्ड के खाते में जो एक चेक गया है 7.5 करोड़ रुपए का, वो सारा कुछ जग जाहिर है। और जो प्रामाणिक दस्तावेज है उसके विरुद्ध भी केवल एक सिंपैथी गेन करने के लिए, लोगों की सहानुभूति बटोरने के लिए भी इस प्रकार की हरकत उनके द्वारा की जाती है और जांच एजेंसियों को प्रभावित करने का प्रयास किया जाता है। आने वाले समय में ऐसे कई मामले हैं जिन पर कांग्रेस के बड़े बड़े नेता जेल जाने वाले हैं। भूपेश बघेल, टी.एस. सिंहदेव, इन सारे लोगों पर कोई ना कोई मुकदमा और इस तरीके के मामले हैं। हम लोग निवेदन करेंगे इनसे कि इस तरीके के दबाव की राजनीति न करें और जो जांच एजेंसियां स्वतंत्र रूप से काम कर रहे हैं उनको काम करने दें। जांच हो जाने पर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सनातन धर्म में बैसाख के महीने में पशु पक्षी को, आदमी को, राहगीरों को पानी पिलाना बहुत शुद्ध माना जाता है, बहुत पवित्र माना जाता है। उसके साथ हमारे नौजवान साथियों ने कहा कि कांग्रेस कार्यालय में भी बैसाख के महीने में गर्मी भर पशु पक्षियों को, राहगीरों को जो जिनको आवश्यकता है पानी पिलाएंगे, दूर पिलाएंगे। आज इसका शुभारंभ करना है। तो मुझे पता चला कि बीजेपी वाले शायद आने वाला है, तो मैं कहा कि उनका भी स्वागत, उनको भी पानी पिलाऊंगा। यानी एक कहावत है, जबरा मारे रोने न दे। यानी 12 साल पुराने नेशनल हेराल्ड के प्रकरण में कौन सा ऐसा न्यायालय व्यवस्था कि 12 साल से चल रहा है, चार्जशीट अभी डालने का व्यवस्था है। उस दिन मैंने बोला था कि सीबीआई, ईडी और जितने संवैधानिक संस्थाएं, ये सब भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम करती है। राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में कहा था, नरेंद्र मोदी तुमको गुजरात में एनडीए हराएगी। और जब गुजरात में हमारे प्रिय नेता राहुल गांधी जी ने कार्रवाई करना चालू किया, वहाँ एआईसीसी का सेशन किया, अभी 2 दिन से अहमदाबाद में भी थे, लगातार गुजरात के लोगों से संपर्क में हैं, तब हड़बड़ा के 12 साल पुराने प्रकरण में राहुल जी और सोनिया जी को नेशनल हेराल्ड केस में चार्जशीट किया गया। मेरा प्रश्न है कि कौन सा ऐसा संवैधानिक व्यवस्था कि 12 साल लगता है चार्जशीट पेश करने में? क्या चल रहा है? रावण वाड्रा के बारे में आज लगातार तीसरे दिन 12-12 घंटे, 11-11 घंटे पार उनको यानी टार्चर किया जा रहा, पूछा जा रहा है। जबकि संबंधित जिले के 4 जिला के सीओ ने आज से 6 साल 5 साल पहले सीओ ने बकायदा क्लीन चिट दिया है, क्लीन चिट के रिकॉर्ड हैं। यानी रावण वाड्रा के जहाँ प्रकरण है वहाँ के आसपास के 4 जिला के सीओ ने क्लीन चिट दिया हुआ है। फिर भी ईडी, तो मैं बोला था कि ईडी, सीबीआई ये सब अमित शाह के दलाल हैं, उनके इशारे पर काम करने वाले लोग हैं। और संवैधानिक संस्था जितने भी हैं ध्वस्त हो चुकी है और शासन सत्ता में है तो घेराव करेंगे। आपका कार्यालय तो आइए, मैं स्वागत करता हूँ। जिनमें दम है आइए, घेराव कीजिए, मैं तो स्वागत करता हूँ। हाँ, गुड़ पिए, खाएँ, पानी पिए, बरसात के महीने में कोई दिक्कत नहीं। मेरे को पता लगा तो मैं दूसरा काम करके तत्काल आया।